फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा क्लास में स्वागत है। सो ज्वाइन मी एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है? क्लियर है? हेलो हेलो। सभी साथी कमेंट करके बताइए, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो है एमपी सेट का जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है उससे संबंधित जो है सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मेरा क्लासेस पे हमने 5 यूनिट्स जो है कंप्लीट करा दिए हैं। 5 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। 5 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है। सो अभी जो हम आगे की जो 5 यूनिट्स हैं उनको किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे इसकी इंफॉर्मेशन देंगे। साथ में आपको बताएंगे पेपर वन जो है, पेपर वन आप जानते हैं सभी के लिए कॉमन है, चाहे आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, सभी के लिए ये जो पेपर वन है सभी के लिए रहने वाला है। इसमें हम क्या क्या आपको बताने वाले हैं कि भाई पेपर वन को आप कैसे डील करें, कैसे आप जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इसमें आप ला सकते हैं, उस पर रणनीति पर डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आप सबको बता दो, मेरा क्लासेस ऐप पर आप सभी के लिए कॉम्बो बैच जो है मात्र 799 रुपीज में दिया जा रहा है, जिसमें आपको लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स ये सब कुछ उपलब्ध होने वाला है मात्र 799 रुपीज में। याद रखिए, ये जो ऑफर है स्टार्टिंग के प्रारंभ के सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए है। 100 स्टूडेंट के लिए। इसके बाद आई थिंक सर जो है इसकी प्राइस बढ़ा देंगे। अभी 50% आपको ऑफ मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। आप फटाफट जाइए मेरा क्लासेस ऐप पर और इस जो ऑफर का लाभ लीजिएगा। ठीक है। सो चलिए हम सबसे पहले आज जो है सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक बात और मैं आप सभी को बता दूं, एमपी सेट का जो सिलेबस है, एमपी सेट का जो सिलेबस है ये यूजीसी नेट का ही सिलेबस है। तो कोई अंतर नहीं है। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि सिलेबस सेम है और एक बार आप पढ़ लो उसके बाद नेट हो, सेट हो, सब कुछ आपका इसी में जो है कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स। सो एक बार मुझे आप सब बताइए, क्या क्लियरली आपको समझ आ रहा है? मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, एक बार कमेंट्स देख लेता हूँ आपके। चलिए, ठीक है। सो आवाज आ रही है सर? आई थिंक आवाज क्लियरली आ रही होगी, आई होप। सो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई पेपर वन जो है एमपी सेट में उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको कैसे डील करना है। सबसे पहला जो यूनिट है, पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति। फ्रेंड्स, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इस पर करीब 8 से 10 लेक्चर हो गए हैं। मैं ऑलरेडी मेरा क्लासेस ऐप पर आप सभी के लिए करा चुका हूँ। ठीक है। तो 8 से 10 जो है इस पर लेक्चर हो गए हैं फ्रेंड्स। और आप देखेंगे इस यूनिट को रखने का क्या उद्देश्य है। इस यूनिट को पढ़ने का तात्पर्य एक ही है कि कैसे जो है हम, कैसे इन द सेंस कि आने वाले टाइम में आप सब जो है टीचिंग कराएंगे, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, तो क्या होना चाहिए, एक बेहतर टीचिंग कैसे आप करा सकते हैं, कैसे जो है टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक को अपनाए जिससे जो है स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। उसके संबंध में ये जो यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति, तो इसमें आप देखेंगे शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, स्मरण शक्ति, समाज विचारात्मक, ये 3 जो लेवल हैं उसकी हम बात करेंगे। इसकी विशेषताएं क्या है शिक्षक की, और शिक्षार्थी की मतलब लर्नर की क्या विशेषताएं जो सीखने वाला है, ये तमाम टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। आज के टाइम में आप जानते हैं टीचिंग के संबंध में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसकी कितनी भूमिका हो गई, टीचिंग के साथ आईसीटी की क्या भूमिका है, इन तमाम टॉपिक को हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कराएं। तो फटाफट आप मेरा क्लासेस ऐप पर जाइए, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। ऑलराइट। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं यूनिट नंबर सेकंड। फ्रेंड, जो यूनिट नंबर सेकंड है ये रिसर्च से संबंधित है। शोध अभिवृत्ति, हिंदी में लिखा है शोध अभिवृत्ति, इन इंग्लिश वी विल कॉल इट रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें हम पढ़ेंगे भाई शोध। देखो, स्वाभाविक है, आप जब जो है यूजीसी नेट निकाल लेंगे, आपका यदि जेआरएफ हो जाता है तो आप पीएचडी में जाएंगे।
ठीक है। यदि आप प्रोफेसर बन भी जाते हैं कल को किसी एमपी गवर्नमेंट के कॉलेज में, उसके बाद भी आपको पीएचडी तो करना है फॉर हायर प्रमोशन, आपको प्रोफेसर बनना है ना। देखो, प्रोफेसर से बनने से पहले जो प्रोफेसर बनते हैं ना किसी कॉलेज के, उन प्रोफेसर बनने से पहले उनके नीचे आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक। एसोसिएट के नीचे आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये याद रखने वाली है। अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, फिर आपको एसोसिएट बनना है, फिर प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर यहाँ बनने के लिए आपको पीएचडी मस्ट है। तो पीएचडी में जो है रिसर्च की आवश्यकता होती ही होती है फ्रेंड्स। तो उससे संबंधित जो है ये रिसर्च की यूनिट नंबर 2 रखी गई है। इसमें आप देखेंगे रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की क्या विशेषताएं होती हैं, रिसर्च के जो है प्रकार। और रिसर्च को हम पढ़ते टाइम दो रूपों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। तो इसके आधार पर सारे रिसर्च के प्रकार को पढ़ते हैं। रिसर्च की पद्धति जैसे प्रयोगात्मक क्या है, विवरणात्मक क्या है, ऐतिहासिक क्या है, गुणात्मक क्या है, मात्रात्मक क्या है, ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, बट चूंकि अब हम नई तरीके से नए सेशन के साथ चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोबारा इसका जो है पुनरावृत्ति होगी। बट अभी क्या है, जो लेटेस्ट में हमारा यूनिट नंबर 6 चल रहा है हम उसको पढ़ाएंगे, बट ये यूनिट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप निश्चित तौर पर हमसे जो है पूछ सकते हैं। शोध प्रबंध और आलेख लेखन, फॉर्मेट एवं संदर्भ शैली। इसमें जो है रिसर्च से संबंधित किस प्रकार आप आर्टिकल्स लिखें, संदर्भ शैली मतलब बिब्लियोग्राफी क्या होती है, कैसे उसका प्रयोग करते हैं, ये सारी। शोध में आईटीसी मतलब रिसर्च करते टाइम, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर का। एक तरीके से देखो, आप शोध करते टाइम मोबाइल का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, ये सारा आईसीटी है। तो शोध में किस प्रकार आईसीटी का जो है यूज करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और शोध नैतिकता का मतलब होता है कि जब भी आप रिसर्च करें तो आप खुद का जो है रिसर्च का प्रयोग करें, किसी दूसरे व्यक्ति का जो है रिसर्च आप जो है किसी दूसरे व्यक्ति का आप जो है रिसर्च जो है आ, ना चुराएं। रिसर्च नैतिकता, शोध नैतिकता का भावार्थ मतलब यही होता है कि आप जो है रिसर्च करें, बड़े ईमानदारी से करें, खुद मेहनत करके रिसर्च करें। ऐसा ना हो आप किसी दूसरे की रिसर्च उठाकर अपने नाम से पब्लिश कराते, वो गलत है। तो शोध नैतिकता से संबंधित मुद्दे इसमें हम पढ़ते हैं, प्लेगरिज्म भी इसमें आ जाता है, कई सारे टॉपिक यहाँ डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 2 शोध अभिवृत्ति इसी से संबंधित है, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये बात आप समझ गए होंगे यूनिट नंबर 2 के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद यूनिट नंबर 3 बहुत आसान यूनिट है। इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। बोध जिसे आप 9th 10th क्लास में, इवन 12th तक भी कई जगह स्टेट बोर्ड्स में आप देखते होंगे, शोध से क्वेश्चंस, और सॉरी बोध कॉम्प्रिहेंशन, एक एक पैराग्राफ आपको इस तरीके से, इतना बड़ा एक पैराग्राफ दिया रखा होगा। अभी भी आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं तो आपको पता होगा ऐसा कोई पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ के आधार पर आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, फिर आंसर करें। हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, तो आप निश्चित तौर पर जो है इसका जो है रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। बाकी हम जब दिसंबर का आपका एग्जाम आएगा उस टाइम भी हम कई सारी जो है आपको ऑलरेडी कई सारे टॉपिक जो है दोबारा रिवीजन करा देंगे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। इसके बाद यूनिट नंबर 4 जो कि कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सूचना का एक स्थान से दूसरी जगह आदान प्रदान। सूचनाओं का क्या होना, सूचनाओं का आदान प्रदान, आदान प्रदान को ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। जैसे मान के चलो, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप मोबाइल के जरिए सुन रहे हो मेरी बातें, मैं जो भी आपको ज्ञान दे रहा हूँ, जो भी आपको समझा रहा हूँ, वो एक तरीके से कम्युनिकेशन ही है। सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें वही है, संप्रेषण क्या है, मतलब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में संप्रेषण को, ठीक है। यद्यपि कम्युनिकेशन ज़्यादा चर्चित शब्द हो गया है बिकॉज इंग्लिश है, और जितने भी हम डिजिटल गैजेट्स का यूज़ करते हैं वहाँ कम्युनिकेशन ही शब्द हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रभावी कम्युनिकेशन मतलब एक बेहतर कम्युनिकेशन आप कैसे कर सकते हो, उसके वाचिक, वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल मतलब शब्दों से, नॉन वर्बल मतलब दूसरे तरीकों से जो है आप साइंस है, इमोशन से, जो अलग अलग टाइप से कम्युनिकेशन करते हैं। अंता सांस्कृतिक और सामूहिक संप्रेषण मतलब कल्चर, अंतरा सांस्कृतिक इंट्रा कल्चर, एक समुदाय दूसरे समुदाय से जो कम्युनिकेशन करता है उसको हम बोलते हैं। कक्षा संप्रेषण, कक्षा में कैसे
कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं, उसकी बात हम इसमें करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा प्रभावी कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं हैं, मतलब कम्युनिकेशन में कौन कौन सी रुकावट है, उसको डिस्कस करते हैं। और जन मीडिया एवं समाज, मतलब ये मास मीडिया और सोसाइटी का क्या है। मास मीडिया जैसे टेलीविजन हो गया, ये बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, उनके बारे में हमें डिस्कस करते हैं। जो एक बार में, जैसे आज तक एक मास मीडिया है, एक जगह से वो इन्फॉर्मेशन पूरे भारत में, विश्व में पहुंचाता है। ये मास मीडिया, ये भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम। इन तमाम टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो आशा कर रहा हूँ आपको ये बात समझ आई होगी फ्रेंड्स। इसके अलावा यूनिट नंबर 5 में मैथ्स और रीजनिंग है। इसका एग्जाम टाइम प्रैक्टिस कराएंगे। हमने रीजनिंग इसकी करा दी है। मैथ्स क्योंकि हम जब क्लास ले रहे थे, कई सारे स्टूडेंट बोले कि सर अभी ना आप सिर्फ मैथ्स बाद में कराना, रीजनिंग करा दो, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाला विषय है। इसको हम प्रैक्टिस के साथ आपको लाइव कराएंगे। जितने ज्यादा लोग लाइव आएंगे उतना ज्यादा आप सभी का फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा यूनिट नंबर 6 जो है लॉजिकल रीजनिंग, युक्ति युक्त रीजनिंग को लॉजिकल रीजनिंग। यद्यपि यूजीसी नेट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को इसी यूनिट में जो है समस्या आती है, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है, 8 से 10 लेक्चर में आपको सारा लॉजिकल रीजनिंग समझ आ जाएगा कि भाई लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है। इसमें आप देखेंगे इन लॉजिकल रीजनिंग में भी दो पार्ट हैं, एक है इंडियन लॉजिक और दूसरा है वेस्टर्न लॉजिक। तो दोनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। रीजनिंग के प्रकार क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और रीजनिंग होती क्या है उसको डिस्कस करेंगे। प्रमाण के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाण के क्या क्या प्रकार हैं, जैसे प्रत्यक्ष हो गए, अनुमान हो गए, उपमान हो गए, शब्द, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि। इन तमाम टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा यूनिट नंबर 7, इसे यूनिट नंबर 5 के साथ, यूनिट नंबर 5 आप जानते हैं मैथ्स से संबंधित है, मैथ्स प्लस रीजनिंग से संबंधित है। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जिसको मैथ्स में देखो दो चार टॉपिक हैं जहां से डेटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई, कहाँ कहाँ के टॉपिक हमें मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स में क्या क्या, लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, ठीक है, एवरेज, औसत को ही हम एवरेज बोलते हैं। तो दो चार टॉपिक जो है ये हम पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात। ये यदि पढ़ लिए तो आप डीआई भी बना लेंगे, तो हम एक साथ इसको कराएंगे आपको। ठीक है फ्रेंड। यूनिट नंबर 8 आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये याद रखिए, ये आपके जो है पेपर 1 जो आएगा ना, आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 में, जो कि कॉमन पेपर होगा एमपी जीके का, उसमें ये यूनिट सेम टू सेम है। तो ये दोनों जगह आपको लाभदायक होने वाली। आईसीटी है क्या, उसकी क्या पद्धति है, क्या शब्दावली है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट ईमेल क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तमाम उच्च शिक्षा में डिजिटल कौन कौन सी योजनाएं लाई गई उनको, ये तमाम टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे। आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे, सुशासन क्या है इसको डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ऑलरेडी आपके पेपर 1 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा यूनिट नंबर 9 ये पर्यावरण से संबंधित है। देखो ये इस यूनिट से सारे क्वेश्चन बनाना डिफिकल्ट होता है, बट एमपी सेट में आसान क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है पर्यावरण से संबंधित, जैसे प्रदूषण क्या है, इसमें जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, जलवायु परिवर्तन संबंधी कौन कौन सी योजनाएं, अंतरराष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए गए, जैसे कि पृथ्वी सम्मेलन हो गया, स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया, इस तरीके की जो सम्मेलन कब हुए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस संधि क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रदूषण में मृदा, वायु, भू, ताप, बायोमास, ये कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण, ये सारे आ जाते हैं। ऊर्जा के स्रोत हैं प्राकृतिक और अ, मानव निर्मित ऊर्जा कौन कौन सी है। तो प्राकृतिक रूप से आप जानते हैं पवन, मृदा, भूताप, ये तमाम टॉपिक को हम डिस्कस आप सभी के लिए करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। और लास्ट यूनिट है उच्च शिक्षार्थी, मतलब हायर एजुकेशन में किस प्रकार जो है आप प्राचीन समय में जो है हायर एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है, आधुनिक समय में किस प्रकार परिवर्तन हुए, शिक्षा जगत में अब तक क्या क्या सुधार किए गए, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है एनईपी, उसको भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक बड़े आसान है। मैं यूनिट नंबर 6 से आप सभी के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो ऑफर है ये स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए है।
मात्र 799 में आपको पूरा कंप्लीट कंप्लीट पेपर वन का जो है तैयारी कराया जा रहा है, जिसमें आपको लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और नोट्स मिलेंगे। ये सारी फैसिलिटी आपको इतने कम पैसे में प्रोवाइड कराई जा रही है मेरा क्लासेस पर। सो फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिट नंबर 6 जो है लॉजिकल रीजनिंग, इससे मैं अपनी क्लासेस प्रारंभ कर रहा हूँ। क्लासेस का टाइम जो है बहुत जल्दी आपको अपडेट दिया जाएगा। बाकी क्लासेस आपकी रात को रहेगी। रात को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि देखो ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं रहते हैं, तो रात को 9 PM पर आपकी क्लास रहा करेगी डेली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मुझे देना थी। आशा करता हूँ क्लासेस के लिए संबंध में जो इन्फॉर्मेशन आपको देना थी समझ आई होगी। और अब हम चलिए बाकी की बातें कल मिलते हैं। कल रात 9 बजे रात को जो है हम क्लासेस पर, मेरा क्लासेस ऐप पर आपके साथ मिलते हैं। और फटाफट आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि पेपर वन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए।